रिलैक्स कीप साइलेंट ऑल स्टूडेंट। हम जो है अभी त्रिकोणमिति से 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। भाई साहब इसमें क्या है मालूम है? इसमें कह रहा है क्या कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण उसको कहा जाता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री, ये सब न्यून कोण हुआ। कहता है न्यून कोण हो cos A बराबर cos B, तो हमको दिखाने के लिए कहता है कोण A बराबर कोण B, यानी कि सिद्ध करने के लिए हमको कह रहा है। तो हम एक त्रिभुज मान के चलिए, हम चलता है बनाते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं, है ना, एक त्रिभुज। और इसमें कह रहा है क्या, तो ध्यान से देखेंगे क्या समकोणीय त्रिभुज पा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समकोणीय त्रिभुज पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है क्या, ए और बी न्यून कोण, तो मतलब ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। ए और बी न्यून कोण हो यानी कि 90 से छोटा। ये तो 90 डिग्री का कोण हुआ, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसको हम सी मान लेते हैं। और हमको अब क्या कर रहा है कि cos A बराबर cos B का मान ज्ञात कीजिए। हम दो तरीका से इसको बनाएंगे। देखिए, एक cos A बराबर cos B हो गया। एक बात याद रहे कि cos का सूत्र होता है आधार बाय, है ना, आप लोग को कल हम बताए थे कि sin cos tan पूरे के सूत्र बता दिए थे। तो cos का सूत्र होता है आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। तो आप देखिए, अगर ये लिया तो सामने वाला ये हो गया लंब, तो आधार कौन जाएगा, ये सामने वाला, ये लिया तो सामने वाला हो गया हमको लंब। इसमें कह रहे हैं cos A, इसका सूत्र होता है ना, A से आधार और K से कर्ण, A से आधार और K से कर्ण, दोनों को होता है ना। A से अ तो आधार और K से क तो कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और ये इक्वल टू हमने दे दिया है, इक्वल टू हमने दे दिया है। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये लिया तो ये हो गया सामने वाला लंब, इसका आधार हो गया ये AC, यहाँ AC देंगे। अब कर्ण नहीं होगा चेंज, AB का AB देंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर कोण B लिया तो ये हो गया लंब, ये B लिया तो ये हो गया लंब, ये लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, ये होगा BC। हम आपको बताए थे अगर ये लंब हो गया तो आधार ये, अगर ये लंब हो गया तो आधार ये। हम कल ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए थे। तो आधार ये हो गया BC बटा कर्ण नो चेंज, कर्ण नो चेंज। आपको एक चीज बताते हैं, 5 भाई इधर है और 5 भाई इधर है, दोनों को अगर आपस में लड़ा दिया जाए, सेम ताकत इसको भी है, सेम दिमाग इसको भी है, सेम ताकत इसमें भी है, इसमें जीतेगा कौन? कोई नहीं जीतेगा, सब आपस में लड़ कट के मर जाएगा, है ना, कोई नहीं जीतेगा। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, दोनों को लड़ाई होगा तो आपस में लड़ कट करके मर जाएगा, कोई नहीं जीतेगा, है ना। तो वही बात है, आपस में मर जाएगा। ये AB और AB आपस में मर गया, ये AB और AB आपस में मर गया। अब इधर ध्यान से देखना है कि AC बराबर ये BC हमको देखना है। अब देखेंगे इधर AC बोले हैं, बोले तो AC कौन कौन के सामने लग रहा है, कौन B के सामने लग रहा है, तो कौन B। और इधर BC किसके सामने आ रहा है, कौन A के सामने आ रहा है, ये लाइन इधर है इधर, और ये इसके सामने, ये हो गया कौन। तो हमको इसमें कह रहा है कि कोण A बराबर कोण B, सीधा कर देंगे कोण A बराबर कोण B। सर सीधा क्यों किए भाई, बात बराबर है ना, वाह। अगर 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6, तो तीनों को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 है ना, वाह, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको, हमको B बराबर कोण A आया तो कोण A बराबर कोण B भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको ये कह रहा था सिद्ध करके दिखाने के लिए, प्रूव्ड करके दिखाने के लिए, यही कह रहा था। तो जनाब आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, तो यही था आपको, है ना, ये हो गया आपको प्रूव्ड, यानी यही कह रहा था। यहाँ सब लोग लिख देंगे हल, है ना, या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। सर आप इससे कोई और कंसेप्ट तो बताइए ना, यस CC काट देंगे तो कोण A बराबर कोण B, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन बहुत अच्छा हुआ, है ना। अब हम बता रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। बहुत इजी है भाई साहब। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला हेडिंग पॉइंट हो गया। और दूसरा है एक कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसका कहता है मान ज्ञात करने के लिए, कहता है मान ज्ञात करें। ए भाई, ये धमकी दे रहा है कि हम भारी है, लेकिन धमकी से डरने वाला नहीं है। इसको बहुत इजी तरीका से हम बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग तमाम बच्चे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हम बताए थे ना कि सबसे अधिक तक ये दुल्हा महाराज की काम आएगा। ये कर दिए ए, ये बी और ये सी। हम ए बी सी इसमें किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ए या बी कुछ दिया नहीं, सीधा थीटा दिया है। यहाँ कॉट थीटा 7/8 ये हो गया लंब बाय आधार बाय लंब का सूत्र हो गया कॉट का। तो लंब हो गया 7, लंब हो गया 8, 7 नहीं 8, आधार हो गया 7। रे बउआ, इसमें हमको निकालना क्या है? हमको कर्ण निकालना है, तो हम कर्ण की फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। लंब है हमको 8 तो 8 के स्क्वायर, आधार है 7 तो 7 के स्क्वायर, 8 के पावर में 2। इसका मतलब 8 को 2 बार उठा के पटको, पावर में है तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 8 8 64 7 49 जोड़ दो 113 रूट 113 होगा। आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल नहीं होता है? नहीं, इसका वर्गमूल रूट 13 का वर्गमूल नहीं होता है। 9 का वर्गमूल हमने देखा है कि इसका होता है 3, लेकिन 10 का नहीं होता है। 4 को होता है 2, लेकिन 5 को नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, इसको रूटे में रख देंगे। अब क्या करेंगे, आई पर देखिए, थोड़ा इधर ले लीजिए ताकि हट जाए। इसमें कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, तो हम सूत्र लिखेंगे तो बहुत लंबा हो सकता है, तो डायरेक्ट आप लोग को मार देते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है तो रूट 113 डिवा पर, फिर आपको 1 के 1 साइन थीटा को होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कर्ण कितना है ना। इसको स्विच ऑफ करो। कर्ण कितना है रूट 113। आप थोड़ा ध्यान पर देखना है तमाम बच्चे को, है ना। अब क्या करना है भाई रे, ए बउआ, यहाँ 1 है तो 1 देंगे बाबू। और cos थीटा का सूत्र क्या होता है बउआ, आधार बटा कर्ण। आधार है आपको 7 तो 7 देंगे, जैसे ये है ना उसी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे। और कर्ण कितना है रूट 113, 1 माइनस 7 बटा रूट 113। अब क्या करेंगे, है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक चीज सीखे होंगे, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार हम एक एक के गुना करेंगे तो हमको 1 के स्क्वायर होगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर, रूट 113 के स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे,
क्योंकि देखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो जैसे ई दोनों में ए का स्क्वायर किया है प्लस माइनस माइनस ऐसा ही बी का स्क्वायर ऐसा ही किए हैं, एक के स्क्वायर किया एक स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7/√113 का स्क्वायर करेंगे। हमने सुना है कि 1 के पावर में 2 है, तो 1 की अगर हम 50 बार गुना करेंगे तो हमको उतना ही होगा 50 होगा, लेकिन 1 को अगर सीधे ऐसे 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 50 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 1 की अगर हम 50 बार ऐसे करके गुना करेंगे तो हम 1 ही होगा ना। वही बात है, तो पावर में 2 है तो 1 ही हुआ। ये 8 के पावर में 2 है, इसका मतलब 2 बार गुना किया तो 8 64। थोड़ा इस साइड में बना लेते हैं, है ना, इधर थोड़ा नहीं दिखेगा, है ना। तो एक का 1 हो गया माइनस के माइनस, 8 के पावर में 2 है तो 8 64 हो गया। गुड। अब देखेंगे कि यहाँ पर 8 64 हो गया और रूट मैं दोनों का ना साथ लगल है, तो कहीं हम कैलकुलेशन आप लोग को कर देते हैं। जैसे 8/√113 है, अगर आप पावर में है, इसका मतलब 2 बार आप गुना कीजिए। 2 बार गुना करेंगे तो हमको कितना होगा, 8 के गुना किया तो 64 और रूट सेम में रूट हो जाता है। क्योंकि सब कैसे जना √5 √4 इसी प्रकार से होता है ना। तो ये आपको हम समझाने के लिए कहे थे। ये हो गया 113 ऐसे दे दीजिए, फिर ये 1 के का 1 हो गया। इसको VVI मान लो, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है 2024 में इस चैप्टर से। इसका सत्य हो गया 49 और ये 113 के 113। वही कंडीशन इसमें भी लगेगा, 7 के पावर में 2 है तो 7 7 49, इसका भी रूट उठ गया 113 का 13। अब डायरेक्ट कर दो ना भाई, इसको गुना करेंगे तो हमको हो गया 113 माइनस के माइनस 64 के 64 113 के 113। सर कैसे कर दिया मैं बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार से रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, 12 12 13 13/2। देखिए सर कैसे आया। अगर भिन्न जोड़ भी करते हैं तो वही होगा, नहीं कुछ हो तो हम लोग बट्टा में 1 रखते हैं ना। हाँ, 2 1 के लघुत्तम लिया 2, 1 के 2 बार पढ़ेंगे 2 तो 2 6 के 2 बार पढ़ो 6 दूनी 12, 2 के क्या पढ़ेंगे 2 बार 1 बार, 1 के खाने 13/2 आ गया ना। इसीलिए हम लोग शॉर्ट तरीका करते हैं, इनको गुना करते हैं 113 64 के 64 है, अब है ना। ऐसा इसको घटाएंगे 113 49 के 49 और 49 के 49 बटा 113। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमको आएगा 49/113 और फिर घटाएंगे तो 64/113। अब क्या करते हैं हम लोग, है ना, इन भिन्न भाग हम लोग सीखते हैं। ऊपर का से नीचे का भाग लगता है, तो भाग लगता है तो सर इतना नहीं, डिटेल्स में बताइए ना, आप करिएगा तो डिटेल्स में बता सकते हैं हम। ऊपर का से नीचे का भाग लगते हैं तो डिटेल से सीखना चाहते हैं तो देखिए, भाग लगते हैं तो भाग में गुणा का चिन्ह हो जाता है। ये 113 ऊपर चल जाएगा, 64 आ जाएगा नीचा, ये और ये कैंसिल, ये बच गया 49/64 विल बी आंसर। सर दूसरा सवाल भी है, दूसरा तो और हल्का है। cot स्क्वायर थीटा का है तो cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है हमको 7, तो 7, लंब कितना है तो 8 का, किसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, 7 7 49 और 64। तो पहला का भी आंसर 49/64 और दूसरा का भी आंसर 49/64 विल बी आंसर। देखिए आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।